साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। गगरेट से सबसे यंग विधायक चैतन्य शर्मा चुनकर विधानसभा तक पहुंचते हैं। बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के ऐसे करंट जो इश्यूज है उन्हें विधानसभा में उठाते हैं। एक विजनरी नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन अचानक हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि चैतन्य शर्मा को पहले तो राज्यसभा चुनाव में वो भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको वोट देते हैं और उसके बाद आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद चैतन्य शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कारण कि ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि पहले क्रॉस वोटिंग और उसके बाद आज आप भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जी देखिए, जो पिछले 14 महीनों की गतिविधियों का अगर हम एनालिसिस करें और जैसे आपने विधानसभा में मत और पक्ष रखने की बात करी, मैंने पिछले बजट के सेशन में भी ओवर 100 क्वेश्चन जो है खुद की अपनी सरकार से पूछे। अगर हम 10 गारंटीज की बात करें, क्योंकि हमें जो पब्लिक से मैंडेट मिला है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमारे लिए मैंडेट लिया है, हमें उस पब्लिक को डेली फेस करना पड़ता है। धरातल की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को एक विधायक को ही फेस करना पड़ता है। इन 40 विधायकों के समर्थन से ही माननीय मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री बने थे। बट परिस्थिति ऐसी खड़ी होकर आ गई थी कि जैसे पहले भी कहा गया कि जो आज की डेट में सचिवालय है वो एक फ्रेंड्स कैफे बन गया है और ये जो सरकार है वो एक फ्रेंड्स एंड फैमिली के तौर पे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाई जा रही है। जिन मुद्दों के ऊपर हमें पुरजोर तरीके से काम करना चाहिए था और जो भौगोलिक परिस्थिति थी, एक तरफ से हम बोलते गए कि वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, फिर एक तरफ हमें जो है एक आपदा के संकट के दौर से भी गुजरना पड़ा, बट एफर्ट कहाँ थी। हम दिल्ली गए, दिल्ली में जाके G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के इनविटेशन पे डिनर भी खा के आ गए, एक फोटो भी खिंचवा के आ गए, परंतु उसमें ना हम ADB के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिले, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं मिले, IMF के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं मिले। तो हमने जो एक तरीके से विरोध की जो भावना के तौर पे जो अपने पिछली जिंदगी में भी काम किया था, जब हम प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, जब हम राजा वीरभद्र का भी विरोध करते रहे, तो कहीं ना कहीं वो आदत बन गई और कुर्सी पकड़ के भी हमने विरोध ही करते रहे। तो परिस्थिति के साथ जब आपके हाथ में पावर है, एक तरफ से आपने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, 6 विधायकों ने एक निर्णायक कदम उठाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखी, जो कुर्सी है, कुर्सी भी जाते हुए जो है उसका डर जो है महसूस होने लगा, तो 1500 रुपये भी दे दिए। द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू आंसर द क्वेश्चन कि जब 14 महीने के लिए हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही इंस्ट्रक्टेड हिज MLAs कि 1500 रुपए के ऊपर बोलिएगा कि अभी विचार विमर्श चल रहा है, अचानक से जब 34 की गिनती पे आ जाते हैं आप 40 से, अवैध रूप से 6 विधायकों को निष्कासित करके, मैं हाईलाइट करके बताना चाहूंगा अवैध रूप से। सो ऐसा कौन सा उनको जो है एक ब्रह्मास्त्र मिल गया, वो प्लीज सार्वजनिक तौर पर इस बात से पूरी की पूरी प्रदेश की जनता को जरूर साझा करें कि 1500 रुपए देने की दिव्य शक्ति उनके पास आ गई। 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है RTI के माध्यम से, वो इस बात को क्लियर करें। देखिए, कभी हमें मेंढक बुलाया गया, कभी हमें उन्होंने नाग बुलाया, कभी उन्होंने हमें मुर्गा बुलाया। ये क्या उनके पद को गरिमा देता है? हमारे पद को छोड़िए, अगर वो विधायक के पद को, और वी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो भी नौदाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से वो भूल गए हैं, ओक ओवर में रह के बैठ के वो भूल गए हैं कि वो भी जनता से ही चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं। उन्होंने गरिमापूर्ण तौर तरीके से अपनी ना बात रखी है। दूसरी तरफ से आज भी जैसे PC के माध्यम से बोला गया है, बहुत ही दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री ने ओपन फोरम पे विदाउट एनी इनबरेशन जो है उन्होंने बहुत ही जो है अनवेरिफाइड चीजें जो है बोल दी गई हैं। कोर्ट के माध्यम से हम इन चीजों के ऊपर भी जो है डेफेमेशन के केसेस जो है ठोकेंगे। हम फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है इनके केसेस, इनके ऊपर मानहानि के करे जाएंगे। बेलगाम तरीके से किसी के ऊपर किसी भी तरीके का जो है आप आरोप नहीं लगा सकते। राजनीति में 100 खून हो सकता है, जरूर माफ हो, बट आप किसी के परिवार पे नहीं जा सकते हैं। मेरे खुद के फादर हु इज हिटिंग 70 नाउ, उनके ऊपर एक FIR दर्ज कर दी जाती है और इनका तो इस पूरे के पूरे प्रकरण बुला लीजिए या फियास्को बुला लीजिए, फियास्को फॉर सुखविंदर सुक्खू ही है ये। तो इस फियास्को में जो उनका खुद का जो है इग्नोरेंस रही है, उसके अंतर्गत उन्होंने जो हमारे खुद की फैमिलीज के साथ हमारे कहीं ना कहीं निजी स्तर पे जो उन्होंने एक जो है एक दुष्टाचार का जो है उन्होंने अप्रोच लिया है, ये उनके खुद के लिए, उनके शासन के लिए जो है कहीं ना कहीं घातक होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे पूरे के पूरे देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी मिशन और विजन के साथ हम अलाइंड हैं और हमने जो है मिल के हमारे देश में भी जो है 400 पार का जो नारा है सरकार बनानी है और हमारे प्रदेश में भी जो है एक बहुत ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है। ऑल 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है सारे लोग जो है चुन के आएंगे एंड एक प्रदेश की जनता के हित की सरकार बनाई जाएगी। कुछ समय पहले जब आप राम मंदिर गए थे तो एक फोटो वायरल हो रही थी वहां पे, तो तभी से इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वहां पर गए हैं चैतन्य शर्मा और विक्रमादित्य सिंह, तो इसका कहीं जो कनेक्शन है वो इस तरह से जोड़ा जा रहा है। तो क्या कहें, उस दौरान भी इस तरह की परिस्थितियां थी या फिर
भाजपा की तरफ से कुछ? मेरे ख्याल से इस मुद्दे के ऊपर जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अपनी तरफ से डिक्टेट कैसे दे सकती है कि हम जो है सामूहिक बॉयकॉट करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें जो कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के अध्यक्ष हैं, चाहे सोनिया गांधी जी की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, वो जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन था उस पे तो जो सो कॉल्ड लीडर हैं इस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो तो एक आंदोलन पे बैठे हुए थे। जो पूरे हमारे सनातन धर्म की एक 550 वर्षों की लड़ाई थी, उसका मान सम्मान करते हुए कम से कम एटलीस्ट वी कुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट हिस्टोरिक मूवमेंट। विरोध करने का भी जो है एक टाइम प्लेस जो है वो देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है दिशाहीन बन चुकी है। जैसे कहा गया, इस पार्टी में आज की डेट में जो बड़े गद्दावर नेता हैं वो लोकसभा के चुनाव लड़ने से भी जो है पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हमने तो अपनी खुद की निजी जो हमारी एक सनातन होने के नाते जो हमारी एक विचारधारा है, जो हमारी निजी सोच है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम गए। उसमें राजनीतिक तरीके से जो है लोगों ने टिप्पणियां भी करी, बट मैं आई वुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर और बीजेपी लेजिस्लेटर और कांग्रेस लेजिस्लेटर, या मैं लेजिस्लेटर नहीं भी होता तो मैंने जो है अपनी खुद की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए वहां जरूर जाना था। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि आज मैं एक ऐसे संगठन में जो है सम्मिलित हुआ हूं जो इस सनातन की वैल्यू को समझता है। युवा होने के नाते यहाँ पर हमारे देश में ऑफ कोर्स एंड माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के जो एक अच्छा कार्यकाल रहा है पिछले 9 वर्षों का, 10 वर्षों का जो अब लगभग होने को आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी हुई हैं। बट ऑफ कोर्स जहां हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहां पर हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उन चीजों में जो बेटरमेंट हुई है उसमें हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को जो है एक बहुत ही बड़ा मॉरल और एक फिजिकल बूस्ट मिला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप का एक बहुत ही जो है निर्णायक रोल रहा है। और मैं इस पार्टी में आने के लिए अपने आप को लकी भी फील करता हूँ कार्यकर्ता के रूप में। हिमाचल प्रदेश के जनता के हित के लिए, खासकर गगरेट की जनता, युवा और महिलाओं के हित के लिए काम जरूर करेंगे। चैतन्य शर्मा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं फिर? देखिए, हमने पिछले 1.5 साल में जो है विधायक के रूप में जो है अपना कार्यभार संभाला। जनता का जो है हमने जो है मत भी लिया। अब हमने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन करी है। आई एम श्योर द हाई कमांड विल मेक द राइट डिसीजन। जनता की आवाज को सुनते हुए और जो कदम उठाया गया उसकी गरिमा को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है अपने आगे जो है डिसीजन लेंगे। बट नाउ वी आर अ सोल्जर इन अ लार्जर बैटल, और हमने जो एक विजन और मिशन पूरे के पूरे देश भर में और प्रदेश भर में जिसमें अपनी जो है हमने अपनी भागीदारी निभानी है, हम उस हैसियत के हिसाब से जरूर। मिशन लोटस में यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल एंड जो एक वर्तमान की सरकार की परिस्थिति बनी हुई है, इसमें ये व्यवस्था परिवर्तन का परिवर्तन होना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है इस वक्त इस देश इस प्रदेश के लिए है, जरूरी जो है महत्वपूर्ण बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। तो ये थे चैतन्य शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के दौरान सबसे यंग एमएलए होने के बाद इतना बड़ा जो फैसला इनकी ओर से यहाँ पर क्यों लिया गया। 15 महीने की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं। जनता के बीच में जाने के लिए जो जवाबदेही होनी चाहिए थी उसके लिए ये विधायक कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर समझ रहे थे। लेकिन आज भाजपा में जाने के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज देखी है कि जो विजन भाजपा का है उसके साथ जुड़ने का इन्होंने जो फैसला लिया है और आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बने उसको लेकर भी इनकी ओर से यहाँ पर काम किया जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।